अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ान की मुनासिबत से मुनासिब मालूम होता है कि आपके सामने इस माह मुबारक की फ़जीलत क्या है बयान किया जाए। किताब व सुन्नत के अंदर ये महीना इंतहाई मुबारक महीना है, इंतहाई अहमियत और फ़जीलत वाला महीना है। इस महीने की फ़जीलत को बयान करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि क़ुरान करीम जो हमारा दस्तूर हयात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ीम नेमत है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत है, वो इसी माह मुबारक के अंदर नाजिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। इस महीने की फ़जीलत यह है कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा को फ़र्ज़ करार दिया है, जो कि इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस महीने की फ़जीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि अगर कोई बंदा ईमान और नेकी की उम्मीद के साथ रमज़ान महीने का रोज़ा रखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की फ़जीलत बयान करते हुए एक हदीस में फरमाते हैं, इज़ा कान अव्वल लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन मरदतुल जिन्न व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार फ़लम युफ़्तह मिनहा बाब व फ़ुत्तिहत अब्वाबुल जिनान फ़लम युग़लक़ मिनहा बाब व नादा मुनादिन या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान की पहली रात जो सरकश जिन होते हैं, इन सरकश जिनों को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक मुनादी, एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि ऐ नेक अमल करने वाले, नेक अमल करने के अंदर आगे बढ़ो, और ऐ बुराई करने वाले अपनी बुराई को लगाम दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता करता है। तो इस महीने की फ़जीलत का क्या कहना, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से नजात दिलाता है, जिस महीने के अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कि इंसान को चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके नेक अमल करके अपने आप को जन्नत का वासी बना ले, अपनी गर्दन जहन्नम से आज़ाद करा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, इस माह मुबारक की फ़जीलत इस हदीस से आपको पता चलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलावातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअह व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुम मा बैनहुन इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 वक्ता नमाज़ें जो है, इसी तरह एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक, ये तमाम के तमाम जो नेक आमाल हैं, ये तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देने वाले हैं, डिलीट कर देने वाले हैं। बस एक शर्त है, अगर बंदा कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे, कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा ले, तो ये इस माह की फ़जीलत है। अगर कोई बंदा इस महीने में उम्रा करता है तो उसे हज के बराबर सवाब मिलता है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात रखी है, जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इसी महीने के अंदर इअ्तिकाफ़ जैसी अहम इबादत आती है। इसी महीने के अंदर जिब्रील अमीन के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम का दौर किया करते थे, कुरान करीम का मुराजा किया करते थे। जब ये महीना दाखिल होता तो अल्लाह के रसूल हद दर्जा सखी और फयाज़ हो जाते, और आखिरी अशरे में खुसूसी तौर पर इबादत के अंदर इंतहाई ज़्यादा अल्लाह के रसूल मुनहमिक हो जाते। तो ये महीना आम महीना नहीं है, दूसरे महीनों से ये महीना अलग है। तमाम महीनों के अंदर इसे फ़जीलत हासिल है, लिहाजा हमें ये महीना आम महीनों की तरह नहीं गुजार देनी चाहिए।
इस महीने की हमें कदर करनी चाहिए। ये चंद दिन हैं, अय्याम मादूदात कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। इन दिनों को, ये चंद दिन है, गिनती के दिन है, और हर साल हम ये महसूस करते हैं कि कब ये महीना आया, अभी हमने उसका इस्तकबाल ही किया है, कि चंद दिनों के बाद ऐसा महसूस होता है कि इतनी तेज़ी से ये महीना हमसे गुजर गया कि हम इबादत के ज़रिए अपने आमाल को, अपने दामन को नेक आमाल से भर नहीं सके, और आखिर में हमें हसरत व अफसोस हर साल करना पड़ता है। अब ये महीना जब हमारे दरमियान शुरू हो रहा है तो हमें पहले ही कमर कस लेना चाहिए और एक आज़म के साथ, हौसले के साथ इसका इस्तकबाल करना चाहिए, और ये इरादा रखना चाहिए कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके हम अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी करा लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करके जहन्नम से अपने आप को आज़ाद करा लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कमा हक़्क़हू इस महीने की इबादत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इखलास के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ इस महीने के सियाम व क़ियाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।